आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन कराऊंगा आज। दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 में जैसे 6 से डिवाइड होने वाला जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होता है? 6 होता है। दूसरा नंबर क्या होता है? 6 2 जा 12 हो गया। तीसरा नंबर 18, चौथा नंबर 24। तो ये सारे नंबर अप टू 40 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो these numbers are the positive integers divisible by 6। तो इस तरह से ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इस तरह से होंगे, जिसमें का पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा। तो इस तरह से अब इसमें यह क्या है? यह एक एपी सीरीज बनाती है। These numbers form an AP. Hence, we have A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A की वैल्यू 6 हो जाएगी। और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D की वैल्यू 6 है, क्योंकि 12 minus 6 is equal to 6, 18 minus 12 is equal to 6, D is also 6। और n is equal to क्या हुआ? n is equal to 40 है, n is equal to 40। अब हम n is equal to 40 मतलब 40 टर्म का सम निकालेंगे। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n minus 1 into d। अब हम n की जगह पर 40 लिखेंगे, तो S40 is equal to 40 upon 2 ब्रैकेट में 2 into 6, क्योंकि a की जगह पर 6 है, प्लस n minus 1 40 minus 1 इंटू डी। डी की जगह पर क्या है? डी की जगह पर भी 6 है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 upon 2 20 हो जाएगा, और यह 6 2 जा 12, और यह 39 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6। अब इसमें हम पूरे में 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 इंटू 6। तो आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 39 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 6 इंटू 39 और प्लस 2, 39 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 41 विच इज इक्वल टू, हम ये 6 दूना 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 1 49, 49, और ये 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से hence the sum of first 40 positive integers, sum of first 40 positive integers
डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 6 इज इक्वल टू 4920। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के 15 मल्टीपल्स को हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द multiples are the multiples of 8 are 8, पहला तो 8 हो जाएगा, दूसरा 8 दूना 16, तीसरा 8 से 24, चौथा 8 चौक 32, इस तरह से। which form an AP, which form an AP। अब इस AP का जो फर्स्ट टर्म है A, hence we have hence we have A इक्वल टू 8 हो जाएगा, और D कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, 32 माइनस 24 8, तो D इक्वल टू भी 8 हो जाएगा। और 15 टर्म का हमें सम निकालना है, तो n इक्वल टू 15। वी नो दैट, फार्मूला लिख देते हैं, ऊपर जैसे लिखा हूं, वी नो दैट the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n upon 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें इन सारी वैल्यूज को हम रखेंगे n के जगह पर 15, क्योंकि 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकालना है, तो 15 हो गया है। n के जगह पर 15 अपॉन 2, यह भी 15 हो गया, और 2a, तो a की जगह पर 8 है, n की जगह पर 15 माइनस 1, और d की जगह पर भी 8 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 2, इन d की जगह पर 8 है, इन दोनों में 8, इसमें 8 हम कॉमन लेते हैं, इंटू 8, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, और यहाँ से 14 बच जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 15 इंटू 4, ये 2 से 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस और इंटू 16, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 4 जा 60 इंटू 16, तो 16 6 जा 96, और ये 0 आ गया। हैंस the sum of first 15 multiples of 8, hence the sum of first 15 multiples of 8, first 15 multiples of 8 is equal to 960। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सम हो गया।
इस तरह से आज मैंने दो क्वेश्चन का सलूशन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।